सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। मैं लंका कांड का प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो रामेश्वर के नाम से जाने जा रहे हैं। उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, विस्तार से सुना रहे हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरनि न जाई, गर जही मरे कटभट समुदाय। सेतु बांध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर वृंदा। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना आगे को चल देती है, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रही हैं। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के धाम, करुणा के सागर प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो जाते हैं। जल में रहने वाले सभी जीव ऊपर आ जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मकर नक्र नाना जख भ्याला, सतुज जन तन परम विशाला। ऐसे एक चिन्ह जे खाही, ये कन के डरते पिडराही। प्रभे बिल कहीं टरई नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। इनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाये, को कही सक कपिदल विपुलाई। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खाया जाए। किसी किसी से डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब लोग बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। आपस में बैर भाव मिटाकर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हो रहे हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना आगे को बढ़ती है। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई वीर यति, कपिनब पंथ उड़ाय। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंद पर इतनी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। अस्कथक बिलक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जो थप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहु तहु धाये। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़
कहीं नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रेज बानर जहां तहां दौड़ पड़ते हैं। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागे। खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। जहाँ कां फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाचन चावहीं। असनन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन राम नहीं कही सब बाता। नत श्रवण बरिधि बंधना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। इस प्रकार वर्णन कर रही हैं श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जिन फलों को नहीं फलना चाहिए, उनका मौसम नहीं था, वो भी फले दिखाई दे रहे हैं। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक दे रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सृजस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रावण 10 मुख उसके बोल गए। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। बन निधि नेर निधि, जलधि सिंधु बारिश। तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? इस प्रकार रावण कह रहा है। 10 मुख उसके बोल उठे। निज विकलता बिचारी बहरी, बिहसी गयो गृह करी भई भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथ धी बधायो। कर गई पति भवन निज यानी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सेरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पी परि हरि को पा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ रावण भय को भुलाकर रावण महल को जा रहा है। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया, इस प्रकार मंदोदरी सुनती है, तब वह हाथ पकड़ कर पति को अपने महल में लाकर अरे मनोहर मृदु वाणी में बोलती है। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। तो मंदोदरी क्या कहती है? नाथ बयर के जयता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। नाथ बयरु की जयता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्यत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दित सुत संघारे। जहि बल बाधि
सहस भुज मारा सोई अवतरे हरन मही भारा। इस प्रकार मंदोदरी क्या कर रही, जही बल बांध सहस भुज मारा सोई अवतरे हरन मही भारा। तास बिरोधन के जेना था काल करम जीव जा के हाथा। तासु विरोधन की जीना था काल करम जीव जाके हाँ था। मंदोदरी क्या कर समझा रही रावण को, हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसके बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में अंतर है। इस प्रकार मंदोदरी कह रही है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान नाधु और कैटभ दैत्य मारे और 12 और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझा रही, पर रावण किसी प्रकार समझने वाला नहीं है। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद्मात। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद्मात। सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजिए रघुनाथ। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझा रही है। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। इसी में आपका कल्याण है, लंका का कल्याण है। ऐसा मंदोदरी समझा रही है। नाथ दीन दयाल रघुराये, बाघों सन्मुख गए न खाए। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर या सुर चराचर जीते। संत कहाँ यस नीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन। तासु भजन की जीत भरता, जो करता पालक संघरता। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो वो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापा आने में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार मंदोदरी सलाह दे रही है। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जहि लागे, भूप राजु तजि होहि बिरागे। ऐ कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तोहि परदाया। जो पी मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुरे यति पावन। इस प्रकार मंदोदरी बहुत बहुत से प्रयास करके रावण को समझा रही है। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वह रघुनाथ जी आपके
वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रभु, मौके का फायदा उठा लीजिए। नाना प्रकार के सलाह दे रही है। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस्कई नयन नीर भरी गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ अचल यही बात। अस कही नयन नीर भरी गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ अचल यही बात। ऐसा ऐसा सलाह देकर थक चुकी, अब क्या कह रही है। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़ लेती है। कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, इसी में कल्याण है, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मह सुता उठाई, कही लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठा लिया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान कौन योद्धा है। अपने बल का वर्णन करने लगा। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितहु सकल दिगपाला। देव दनुजे नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भई तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज, आज सभी दिक्पालों तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुमको यह भय किस प्रकार, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा ढाढ़स बनाते हुए रावण मंदोदरी को समझा रहा है। नाना विधि तेहि कहे से बुझाए, सभा बहोरी बैठ सो जाए। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर अभिमान बस वहां से उठ के चला जाता है। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तेहि बुझा, करब कवन विधिर पूसे जूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहाँ। कहाँ कवन भय करी बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। उसके सभा में उसी प्रकार के मंत्री थे, उसी प्रकार की सलाह उसको देती थी। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ आप किस प्रकार से युद्ध करोगे। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। इस प्रकार उनका मंत्री, रावण का मंत्री रावण को सलाह दे रहा है कि बानर और भालू को हमारे राक्षस सब खा जाएंगे। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त करी जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोर। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध
कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। इस प्रकार रावण का पुत्र प्रहस्त्र हाथ जोड़कर कहता है, कहीं सचिव सठकर सहाती, नाथ न पूरयाव यही भांति। बाहर दिनागे एक कपियवा, तासु चरित मन महु सब गावा। इस प्रकार वो क्या कहता है, ये सभी मूर्ख खुशामंदी ठाकुर सुहाती मुंह देखी बोलते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा पड़ने वाला नहीं है। एक ही बंदर समुद्र लांघ के आया था, उसका चरित्र सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, उसको अभी भी लंका में स्मरण किया करते हैं लोग। क्षुधा न रही तुम्हें तब खाऊं, जारत नगर कसन धरी खाऊं। क्षुधा न रही तुम्हें तब खाऊं, जारत नगर कसन धरी खाऊं। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। तब इस प्रकार कहता है, उस समय तुम लोगों को किसी को भूख नहीं लगी थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। इस प्रकार कह रहे हो, फिर उसको पकड़ के खाए क्यों नहीं? जलाते समय उसे पकड़ लिए होते, क्यों नहीं खा लिए? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। इस प्रकार का प्रहस्त सलाह दे रहा है। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।